नमस्कार दोस्तों। आज एस्ट्रो क्लिनिक में हम बात करेंगे कर्क लगन, कर्क राशि और कैंसर असेंडेंट के बारे में। अगर आपकी जन्म कुंडली में पहले ही घर में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है आपका कर्क लगन है। और अगर आपकी कुंडली में कहीं पे भी चंद्रमा 4 नंबर में मौजूद है, तो इसका मतलब आपकी कर्क राशि है। और अगर मान लीजिए आपकी कुंडली के पहले ही घर में 4 नंबर राशि लिखी हुई है और चंद्रमा भी वहीं मौजूद है, तो आपका कर्क लगन और कर्क राशि दोनों है। यानी आज मैं जो भी बातें बताऊंगा उनमें और बल आ जाएगा। दोस्तों, कर्क लगन या कर्क राशि का जो साइन होता है वो होता है केकड़ा, यानी क्रैब। क्रैब को अगर आपने देखा होगा तो वो बाहर से कठोर दिखता है और अंदर से उतना ही नरम होता है, और वो धीरे 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 चलता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। उसी तरह से कर्क लगन और कर्क राशि के जो लोग होते हैं वो बाहर से कठोर अगर दिखें भी तो अंदर से वो बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं और मेहनती होते हैं और धीरे 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 करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, इस राशि का जो स्थान है वो जल होता है, इसीलिए इन लोगों को जल के थ्रू यात्रा करना या जल से संबंधित बिजनेसेस में काफ़ी लाभ मिलता है। इनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि ये जो वर्ण है ये ब्राह्मण वर्ण होता है, तो इनको एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में या पाठ पूजा में, इन सब चीज़ों में एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है। वहीं दोस्तों, इनको आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग हुआ या पुरातत्व की चीज़ें हुई, हिस्ट्री हुई, उसमें भी इनको इंटरेस्ट होता है। कोई भी काम अगर ये लोग करते हैं तो दिल से करते हैं। जो इनकी विचार शक्ति होती है वो बहुत ही प्रबल होती है, चंचल स्वभाव के होते हैं, और इनको सभी से मिलजुल कर रहना, फैमिली में रहना, मेल मिलाप होना या कहीं फंक्शन में जाना, सबसे मिलना, वो इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर इनको क्रोध आए भी तो बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कहीं आग लगी हो, उस पर पानी डाल दिया जाए तो वो आग बुझ जाती है। इनके अंदर उत्साह बहुत होता है और कोई भी मुश्किल परिस्थिति हो उसमें दूसरों की मदद करने को भी हमेशा तैयार रहते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल भी अच्छा होता है और स्पेशली अपने फीमेल फ्रेंड्स को ये लोग हेल्प करने की या उनके साथ बात करने की, उनकी मुश्किलों को सॉल्व करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ये लोग आदर्शवादी होते हैं, भावुक भी होते हैं। फैमिली वैल्यूज़ इनमें काफ़ी अच्छी होती हैं। फैमिली के साथ प्यार रखना, माता पिता के साथ सम्मान करना, वो इनको पसंद होता है। वहीं ये लोग शांत होते हैं, दयालु होते हैं, भावुक होते हैं, लेकिन कभी कभार बिना कारण गुस्से भी हो जाते हैं और चिढ़ने भी लगते हैं। और कभी कभार एकदम विचार शून्य भी हो जाते हैं, यानी इन्हें लगता है हमें समझ में ही नहीं आ रहा हम क्या करें। फाइनेंशियली ये लोग अच्छे धन कमा लेते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो उसको पार भी कर लेते हैं। वहीं दोस्तों, इनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए फसल लगाना, उसमें बीज लगाना, बहुत समय बाद उसका फल मिलना, ऐसा कोई भी कार्य हो वो इनको पसंद होता है। चाहे वो कृषि का कार्य हो या कोई ऐसा कार्य हो, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें पता है 5 साल बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, तो ये लोग उसको करते हैं। जहाँ इनको जल यात्रा करना यानी पानी के थ्रू कहीं पे यात्रा पे जाना उसके शौकीन होते हैं, वहीं पे इनको जल का भय भी होता है और इनको पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। ये मित्रों के प्रिय होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, दयालु होते हैं और इनका हृदय बहुत कोमल होता है। वहीं दोस्तों, इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज भी देखे जाते हैं, और क्योंकि ये अस्थिर राशि है तो कभी कभार ये डिसीज़न लेने में बहुत टाइम ले लेते हैं कि यस करें या नो करें, इस चक्कर में बहुत टाइम ले लेते हैं। इनको ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो इनके किसी भी सिचुएशन के प्रॉज एंड कॉन्स यानी नेगेटिव पॉजिटिव बता के इनको अच्छे मार्गदर्शन की तरफ ले जा सकें। अगर इनको कहीं यात्रा करनी पड़े बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, तो इसमें इनको भय होता है, डरते हैं कि कहीं हमें नेगेटिव रिजल्ट ना मिले। अगर किसी की भी मदद करेंगे तो दिल से करते हैं। कोई भी काम करते हैं भले ही स्लो करें, लेकिन हमेशा उसको टाइम पे कर लेते हैं। उत्साह बहुत होता है इनको काम करने में, लेकिन जैसे जैसे काम खत्म होने की तरफ जाता है इनका उत्साह कम भी होता जाता है। कहीं किसी से फ़ोन पे बात भी करेंगे तो हमेशा घड़ी देखती रहेंगे, क्योंकि इनको होता है कि ये काम करने के बाद अगला काम भी करना है और वो किस टाइम पे करना है। वहीं दोस्तों, फैमिली में जो ट्रेडिशंस होते हैं उनको ये फॉलो करते हैं। वहीं ये कला के भी प्रेमी होते हैं, और वर्ण ब्राह्मण होने की वजह से ज्ञान तो इनके अंदर होता ही है, वहीं इनको दूसरों का भला करना भी पसंद होता है।
दोस्तों वहीं पे ये आगे बढ़ना, कोई भी सिचुएशन हो उसको ये लोग पसंद करते हैं। आगे क्या होगा उससे भले ही भयभीत हो जाएं, लेकिन आगे बढ़ना तब भी पसंद करते हैं। कोई भी सिचुएशन हो उसमें ये लोग मोल्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए पानी होता है, पानी को आप गिलास में डालें, कटोरी में रखें, किसी और बॉल में रखें, तो पानी वैसी ही शेप ले लेता है। तो ये लोग भी उसी की तरह होते हैं कि किसी भी सिचुएशन को मोल्ड हो जाते हैं उसी में। मान लीजिए बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चों के साथ खेलते रहेंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे तो समझदारी की बातें करने लगेंगे, इस तरीके से। वहीं स्त्री राशि होने की वजह से इनके स्वभाव में बहुत कोमलता होती है, सेवा भावना होती है, संवेदनशील भी होते हैं। वहीं अस्थिर होने की वजह से किसी भी एक कार्य में या एक स्थान में ये ज़्यादा देर नहीं टिक पाते। अगर हम हेल्थ की बात करें तो इनको लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर ये ड्रिंक्स करने लगें अल्कोहल तो उसमें एडिक्टेड भी हो सकते हैं और उससे इनके शरीर में कमज़ोरी भी होती है। तो इसलिए इनको अपने दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जो हमेशा इनको पॉजिटिव रखें, या मान लीजिए इनको सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि गलत कंपनी में ये लोग आगे चल के गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। वहीं इनको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पेट से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, आँखों की यानी आइज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। और ये क्योंकि ज़्यादा चिंता करते हैं तो इसलिए इतना स्ट्रेस लेना भी इनके लिए अच्छा नहीं होता। तो हमेशा खुश रहने वाले दोस्तों में या ऐसी चीज़ें करने में इनको अपना माइंड रखना चाहिए ताकि ये चिंता से दूर रहें। वहीं इनको बिज़नेस करना, स्पेशली कोई चीज़ तैयार करके यानी मैन्युफैक्चर करके बेचनी हो, वो बहुत पसंद करते हैं और इनको ये भी लगता है कि हम इससे और लोगों को नौकरी भी दे पा रहे हैं। फाइनेंस का क्षेत्र हो, सीए बनना हो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, वो भी ये लोग कर सकते हैं। वहीं ये कला के प्रेमी भी होते हैं तो उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी का काम हुआ, या डॉक्टर बनना हुआ, इंजीनियर बनना हुआ, आर्किटेक्चर का काम हुआ, उसमें ये लोग बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक बात इनकी ये भी खास होती है कि इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी कभी ये घमंड नहीं करते। वहीं इनको कोई भी पानी से रिलेटेड काम हो, जैसे वाटर वर्क्स का डिपार्टमेंट हो या पानी का ही मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मान लीजिए आजकल आता है मिनरल वाटर, वैसा कुछ काम हो, या पानी से जो चीज़ें निकलती हैं जैसे मोती निकलता है या और चीज़ें निकलती हैं, वो भी इनको बिजनेस बहुत सूट करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस राशि लगन के योग कारक मारक ग्रह कौन से होते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुंडली का पहला, पांचवा और नौवां घर देखना ज़रूरी होता है ये तय करने के लिए कुंडली के योग कारक, अति योग कारक, सम या मारक ग्रह कौन से हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर डायरेक्टली आ गए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले लेसन 1 पे जाइए, क्योंकि यहाँ मैं जो बातें करूँगा, जैसे अष्टम द्वादश थ्योरी की बात करूँगा, या मान लीजिए कुंडली में आपस में जो ग्रह होते हैं वो मित्र हैं या शत्रुता निभाते हैं, तब आपको ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो इस लगन कुंडली के जो मालिक हैं, यानी पहले घर के मालिक हैं चंद्रमा या राशि के, तो इसलिए चंद्रदेव इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। वहीं दोस्तों मंगल देव को कुंडली का 5वां घर मिला है और साथ ही साथ उनको 10वां घर भी मिला है, तो मंगल देव भी इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। वहीं दोस्तों बृहस्पति देव को एक 9वां घर मिला है और उनको 6ठा घर मिला है, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का होता है। लेकिन क्योंकि उनको एक घर 9वां मिल गया, इसलिए वो इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह हो गए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंडली में मारक ग्रहों की, जो कर्क लगन और कर्क राशि के हैं। तो यहाँ पे शनि देव को एक 7वां घर मिला जो सामान्य मारक होता ही है, और उनको साथ ही 8वां घर मिला जो कि आयु का या मृत्यु का भी होता है। तो इसलिए शनिदेव इस कुंडली में अति मारक ग्रह हो गए। वहीं बुध देव को एक 12वां घर मिला है और एक तीसरा घर मिला है जो कि साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का या और चीज़ों का होता है। लेकिन एक घर 12वां मिलने की वजह से वो एक इस कुंडली में अति मारक ग्रह की श्रेणी में आ गए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र देव जो हैं उनको एक कुंडली का चौथा घर मिला जो कि सुख भाव है, और एक घर मिला 11वां जो कि लाभ स्थान है। लेकिन क्योंकि उनको एक घर ऐसा मिल गया जो सुख भाव है और दूसरा घर ऐसा मिल गया जो लाभ है, भले ही वो चंद्रदेव के नैसर्गिक मित्र नहीं हैं, इसलिए वो सम की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि घर उनको अच्छे मिले हैं लेकिन वो नैसर्गिक दोस्त नहीं है चंद्रदेव के, इसलिए वो समग्रह हुए। समग्रह का मतलब हुआ यानी जहाँ वो बैठे होंगे उस हिसाब से रिजल्ट देंगे, यानी केंद्र में बैठे होंगे
या 5वें घर में होंगे, 9वें घर में होंगे या अपनी उच्च राशि में होंगे तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। वहीं दोस्तों सूर्यदेव की बात की जाए तो सूर्यदेव के बारे में कई लोगों का ये मानना है या कई एस्ट्रोलॉजर का ये मानना है कि ये मारक ग्रह होते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहीं पे देख लीजिए, क्योंकि एक तो वो दूसरे घर के मालिक हैं जो कि धन का घर होता है जिसे धनेश भी कहते हैं, और वहीं वो सूर्य और चंद्र आपस में मित्र भी होते हैं। सूर्य यानी राजा, चंद्र यानी रानी। लेकिन क्योंकि सूर्य अग्नि है और चंद्रदेव जल हैं, यानी अगर मान लीजिए कहीं आग लगी हो तो आप उस पर जल डाल दें या पानी डाल दें तो आग बुझ जाती है, और वहीं अगर पानी हो उसके नीचे आप आग लगा दें तो वो पानी उबल जाता है, इसलिए वो भी सम की श्रेणी में आएंगे। दोस्तों यहीं पे मैं आपको ये बता दूं, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब भी कई लोग स्टोन्स रिकमेंड करते हैं तो मान लीजिए आप सरकारी नौकरी की बात करने जाएं और सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी हो तो कर्क लगन में ये एक्सेप्शन होती है कि सूर्य का रत्न रूबी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ये समग्रह होते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि अब इस लगन के लिए कौन से स्टोन्स पहनना अच्छा रहेगा। तो चंद्रमा के लिए मोती पहना जा सकता है, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल देव के लिए मूंगा पहना जा सकता है, वो भी इस कुंडली के लिए अच्छा रहेगा। वो बात अलग है कि इस प्लेनेट कहाँ बैठे हैं तो ज्योतिष परामर्श करना जरूरी है इसलिए लिए। और बृहस्पति के लिए पीला पुखराज भी पहना जा सकता है। और पूजा कौन सी करनी चाहिए, तो चंद्रदेव के लिए आप ओम नमः शिवाय कर सकते हैं। वहीं मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा की जा सकती है, बजरंग बाण किया जा सकता है। और बृहस्पति देव के लिए राम रक्षा स्तोत्र हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, ये किए जा सकते हैं। या आप गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं तो किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं, आपके कोई गुरु है उन्होंने आपको मंत्र दिया है, वो भी किया जा सकता है। दोस्तों कौन से कलर के कपड़े इनको पहनने चाहिए, तो चंद्रमा योग कारक होने की वजह से सफ़ेद कलर के कपड़े इनके लिए योग कारक या बहुत अच्छे माने जाते हैं जो अच्छा रिजल्ट दें। वहीं दोस्तों मंगल देव की वजह से आप रेड कलर के कपड़े भी पहन सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे हैं। और बृहस्पति देव की वजह से आप येलो या लाइट येलो कलर भी पहन सकते हैं। और वहीं शनिदेव या बुध की वजह से ब्लैक, ब्लू या ग्रीन ये कलर के कपड़े पहनना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों आज हमने ये जाना कि कर्क लगन और कर्क राशि के या कैंसर असेंडेंट के लोगों की क्या खूबियाँ होती हैं। वहीं हमने ये भी जाना कि कुंडली के कौन से योग कारक और मारक ग्रह होते हैं। और हमने ये भी जाना कि इन लोगों को कौन सी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।